नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि क्यू क्या होते हैं और हम उनको अपने डेटा स्ट्रक्चर में किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्यू जो है वह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। मीन्स हम यह कह सकते हैं कि हम जब भी डीएस यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली क्यू का बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यू जो है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। क्यू जो है वह आपके फीफो ऑर्डर में वर्क करता है, दैट मीन्स फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जैसे कि कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सिंपल एक कंज्यूमर की लिस्ट देखते हैं, या हम सिनेमा घर में टिकट्स जो बाय करते हैं उसके लिए जो क्यू लगती है वह क्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो भी बंदा लाइन में पहले लगता है वह पहले आउट होता है। मीन्स यहाँ पर एक फ्रंट होता है और एक रेयर होता है। जैसे जैसे कस्टमर्स आएंगे वह आपके वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे और फ्रंट से जब उनका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो बाहर निकलेंगे, और रेयर से इसमें हमेशा इंसर्शन होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंज्यूमर जो है वह हमेशा लास्ट में इंसर्ट होता है, और जब उसका प्रोसेस हो जाएगा वो अपनी बारी में आकर फ्रंट में जब उसका प्रोसेस होगा तब वो वहाँ से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हमारे लिए क्यू जो है वह एक सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही बेसिक तरीके से काम करता है। हमारे पास में इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इनको यूज़ करते हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में क्यू होता क्या है। यह स्टैक की तरह ही बिहेव करता है, केवल स्टैक एंड क्यू में जो एलिमेंट्स के बाहर निकलने का सिस्टम है या जो एलिमेंट्स का जो रिमूविंग है केवल वही यहाँ पे डिफ़र करता है। हम क्यू को किस तरीके से यूज़ करते हैं या क्यू के बेसिक यूज़ हमारे लिए क्या होते हैं। तो क्यू जो है वह हमारे लिए सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। हम जब भी अपने मल्टीपल प्रोसेस को यूज़ करते हैं और हमारा सीपीयू एट द सेम टाइम उनको यूज़ करता है, या ये बोल लीजिए कि मल्टी प्रोसेस जो है वो सीपीयू को सेम टाइम में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जिनके द्वारा हम क्यू को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आपका डेटा जो है वो असिंक्रोनसली पास होता है, या दो प्रोसेस के बीच में जब हम डेटा सिंक्रोनस वे में देते हैं तो जो क्यू है वो उनको सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए यूज़ होता है। क्यू में क्या होता है कि आपके प्रोसेस के लिए एक क्यू बन जाती है एंड वन बाय वन आप उसको फ्रंट एंड रेयर के हिसाब से आगे मूव करवाते हैं, जिससे कि हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग में हमको यहाँ पर यूज़फुल मिलता है। हमारे पास जो बेसिक टाइप्स यदि हम बोलें जिसके बेस पर हम समझेंगे कि क्यू हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल क्यू होती है, सर्कुलर क्यू होती है, प्रायोरिटी क्यू होती है एंड डी क्यू होती है। सिंपल क्यू हमने जैसे अभी एक कंज्यूमर लिस्ट देखी, या हमने एक कस्टमर लिस्ट देखी, या एक कस्टमर की क्यू देखी है, वो हमारी सिंपल क्यू होती है जिसमें कि एक फ्रंट है और एक रेयर है। लेकिन जो सर्कुलर क्यू होती है उसमें ये है कि हमारा जो फ्रंट एंड रेयर है वो एक सर्कल के बेस पे वर्क करता है। जो हमारा फ्रंट है वही हमारा रेयर हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो एक सर्कल के बेस पर होगा। तो यहाँ से जब एलिमेंट इंसर्ट होते हैं तो वो प्रोसेस होने के बाद में आगे बढ़ते जाते हैं और देन उसके बाद में वो सर्कुलर वे में मूव होकर बाहर निकलते हैं। प्रियोरिटी क्यू क्या होती है कि इसमें हर एक एलिमेंट की एक प्रियोरिटी होती है। इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ट्रैवलिंग, सर्चिंग, हम जो भी ऑपरेशंस अपने क्यू के एलिमेंट्स पर करना चाहते हैं उन सभी ऑपरेशंस के लिए वहाँ पर हमारे पास एक प्रियोरिटी डिसाइड रहती है। दैट मीन्स जो क्यू के एलिमेंट है वह अपनी प्रियोरिटी के बेस पर प्रोसेस्ड होते हैं। जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है वो किसी भी वैल्यू पर बेस कर सकती है, उस एलिमेंट को या उस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म किया जाता है, एंड देन जो उससे कम प्रियोरिटी वाले एलिमेंट हैं उनका अनदर क्यू बनता जाता है। तो इस तरीके से प्रियोरिटी के बेस पर हम देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत सारे एल्गोरिथम भी यूज़ करने पड़ेंगे कि हमारा प्रोसेसर किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे प्रियोरिटी सेट होगी, प्रियोरिटी सेट होने पर एलिमेंट्स की क्यू कैसे बनेगी। यदि कोई एलिमेंट का प्रोसेस जो है वो अबॉर्ट हो जाता है
तो नेक्स्ट प्रियोरिटी को कैसे यूज़ किया जाएगा, बहुत सारे ऑपरेशंस हम इसमें यहाँ यूज़ करते हैं। लास्ट होता है हमारा डबल एंडेड क्यू, जिसको हम डी क्यू भी बोलते हैं। डी क्यू क्या होता है कि इसमें जहाँ पर फ्रंट है वहीं पर रेयर भी है, और अनदर साइड पर जहाँ पर रेयर है वहाँ पर फ्रंट भी है। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक ही क्यू को यदि हम दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब जहाँ से एक कस्टमर जो है वह फ्रंट के लिए वर्क कर रहा है, तो वहीं पर दूसरा कस्टमर जो है वो रेयर के लिए वर्क कर रहा है। और सेम अनदर एंड में भी जहाँ पर कस्टमर के लिए रेयर पॉइंट था, वहाँ पर अनदर कस्टमर के लिए फ्रंट पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दो क्यू जो है वो एक साथ में वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए फिर क्यू के एलिमेंट्स क्या हैं, उनके ऑपरेशंस क्या हैं, वह किस तरीके से मूव हो रही हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, प्रायोरिटी क्या है, वो हमको यहाँ पर चेक करना पड़ता है। तो जनरली हमारे पास एक सिंपल क्यू होती है, देन उसके बाद में हमारे पास एक सर्कुलर क्यू है, एक प्रायोरिटी क्यू है, एंड देन हमारे पास में डबल एंडेड क्यू यूज़ की जाती है। एडवांटेज क्या होता है हमारे क्यू को यूज़ करने का? इसका बेसिक एडवांटेज ये होता है कि हम इन्फिनाइट लेंथ को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिक्स लेंथ के जो अरे वगैरह लेते थे उसके कंपैरिजन में यदि हम क्यू लेते हैं तो हमको लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। हम कितने भी एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये एलिमेंट्स का जो फ्रंट एंड रेयर कंसेप्ट के हिसाब से ऑपरेशन वैल्यू सब जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है एंड फ्लेक्सिबल रहता है। हम इनको यूज़ करते समय डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट होंगे, उनका परफॉर्मेंस जो है वो उनके डेटा टाइप पर बिहेव पर बेस्ड करेगा। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, यह फास्ट वर्किंग करती है, यह फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर कार्य करती है। हम कोई भी टाइप की क्यू लेते हैं उसमें हमारे एलिमेंट्स के आधार पर हम अरे की अपेक्षा या फिक्स लेंथ अरे की अपेक्षा हम बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट लेंथ को यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। क्यू के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं कि क्यू पर जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारे पास देखिए, क्योंकि यदि हम ऑपरेशंस की बात करें तो एन क्यू, डी क्यू, इनिशलाइजेशन, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल। जब भी हम कोई आइटम जो है उसके एंड में हम डालते हैं, जैसे ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द क्यू, तो हम इसको एन क्यू बोलते हैं। मतलब यदि हम किसी क्यू का फ्रंट एंड रेयर ले रहे हैं, फ्रंट मतलब उसका सबसे आगे वाला पोर्शन, एंड रेयर जहाँ पर हमारे एलिमेंट्स जो है वो जुड़ते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एन क्यू। मीन्स हमारा कोई एलिमेंट जो है वो क्यू में जुड़ रहा है। डी क्यू हम कब बोलते हैं? जब कोई हमारा एलिमेंट जो है वह क्यू के फ्रंट में से रिमूव हो रहा है। ऑब्वियस है एन क्यू है तो वो रेयर एंड पे होगा, वहाँ पर एलिमेंट्स का जुड़ना है क्योंकि, और रिमूवल हो रहा है तो वो उसके फ्रंट से होगा। यदि हम यहाँ पर सिंपल क्यू की भी बात करें तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कस्टमर की लाइन है, मान लीजिए 10 कस्टमर खड़े हैं और उसमें कोई 11वां कस्टमर जुड़ता है तो वो क्यू के सबसे लास्ट में जुड़ेगा, जिसको हम रेयर पॉइंट बोल रहे हैं। तो उस कस्टमर का उस लिस्ट में जुड़ना जो है वो एन क्यू कहलाएगा। और मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस, ये जो फर्स्ट कस्टमर था उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है तो वो फ्रंट में से हट जाएगा, इसको हम रिमूवल ऑफ द आइटम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू बोलेंगे। और ये प्रोसेस जो है या ये ऑपरेशन जो है वो हमारा डी क्यू कहलाता है। जब हम किसी क्यू को क्रिएट करते हैं तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन कहलाता है। हम क्यू को डिक्लेयर करेंगे क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे या उसके डेटा टाइप्स क्या होंगे, इस तरीके से उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होगी, वो किस वे में वर्क करेंगे, तो इसको हम इनिशियलाइजेशन ऑफ द क्यू बोलते हैं। जब हम अपने क्यू को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी होती है, दैट मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जब हम इसमें एलिमेंट्स जोड़ते जाते हैं तो हमारे क्यू जो है वो फुल होनी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जब हम क्यू का क्रिएशन करते हैं तो वो इनिशियल वेज पे हमेशा एम्प्टी रहेगी, देन उसमें हम अपने एलिमेंट्स को एंटर करवाते हैं या हम अपनी क्यू का क्रिएशन करते हैं। जब हमारे पास में क्यू के एलिमेंट्स में हमको जितने एलिमेंट्स की आवश्यकता है उतने एलिमेंट्स हमने उसमें फीड कर दिए हैं या उतने एलिमेंट्स हम उसमें यूज़ किए हैं, तो हम देखते हैं कि आपकी जो क्यू है वो फुल हो गई है कि नहीं। क्योंकि यदि जब क्यू फुल हो जाती है दैट मीन्स हमारे पास उसमें ये क्लियर हो जाता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स के क्या डेटा स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करना है, हर एलिमेंट पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या हमारी किस टाइप की क्यू है।
तो हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो क्यू है वो फुल हो गया है। जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो हमारी जो क्यू है वो ऑटोमेटिकली ग्रोज भी हो सकती है। ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के लिए या किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर क्यू को लिया है। लेकिन बेसिक ऑपरेशंस की हम बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट्स का जुड़ना एन क्यू कहलाता है, एलिमेंट्स का रिमूवल जो है वो डी क्यू कहलाता है, क्यू को क्रिएट करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो क्यू है वो हमारी एम्प्टी होती है, या सारे एलिमेंट्स उसमें से निकल जाते हैं तो भी वह एम्प्टी हो सकती है। जब एलिमेंट्स उसमें हैं तो वह फुल है या नहीं, हमको लास्ट रेयर के बेस पर हमारे लॉजिक को लगाने की फैसिलिटी मिलती है, जिस पर हम चेक करते हैं कि हमारी क्यू जो है वह फुल है या नहीं है। यहाँ पर हमको यदि डिसएडवांटेज की हम बात करें तो क्यू का जो बेसिक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम जब भी कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं या डिलीट कराना चाहते हैं तो जो इसकी लेंथ है वह क्या है कि यहाँ पर एक फिक्स वे में वर्क करती है। हमेशा फ्रंट एंड रेयर पर ही हम एलिमेंट का इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि कोई भी एलिमेंट जो है वह रेयर आपके क्यू के बीच में से डिलीट हो जाए तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी हमारे पास हो सकता है कि जैसे 10 एलिमेंट्स हैं तो हमारा जो 5वां एलिमेंट है उसको हमको अबॉर्ट करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो वहाँ से हट जाए, तो हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जो लेंथ है वो जो है वो आपके बेसिकली जो फ्रंट एंड रेयर है उस पर ही काम करती है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएँ क्यू के बीच में, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। केवल फ्रंट एंड रेयर के बेस पर ही हम काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी एलिमेंट को हम बीच में इंसर्ट कर पाएँ तो वह पॉसिबल नहीं है। किसी एलिमेंट को हम बीच में से डिलीट कर पाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि क्यू एक बार जनरेट हो जाती है, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर फिक्स्ड हो जाते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 ही होता है। वो भले ही सिंपल क्यू हो, सर्कुलर क्यू हो, आपकी जो है वो प्रायोरिटी क्यू हो, या आपकी डबल एंडेड क्यू हो, लेकिन इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वह किसी भी एलिमेंट का क्यू के बीच में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जब उस पर्टिकुलर आइटम का नंबर आएगा या उस पर्टिकुलर आइटम के लिए आपका प्रोसेसिंग या प्रोसेस उसको जो मिलेगा, जब उसके लिए प्रोसेसर मिल जाएगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, तभी हम देख सकते हैं कि वह वहाँ से अबॉर्ट किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमारा डिसएडवांटेज यदि हम बोलें तो केवल ये है कि हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट जो है वो क्यू के बीच में से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि क्यू जो है वो बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम अपने CPU शेड्यूलिंग या डिस्क शेड्यूलिंग के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई प्रोसेस या यहाँ पर लेते हैं या एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं तो वो जब आपके CPU के द्वारा प्रोसेस होते हैं या किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा जब उनका प्रोसेसिंग किया जाता है तो क्यू पर वह किस तरीके से कार्य करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस भी हमने इसमें देखे, बेसिक टाइप्स भी हमने इसमें देखे, जो कि बहुत ही सिंपल है, हम इनको नॉर्मली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कि हम जो और ऑपरेशंस की बात करेंगे तो किसी भी क्यू में हम किसी एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, सर्च करेंगे या ट्रैवर्स करेंगे। ये ट्रैवर्सिंग मीन्स होता है कि हमारा एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर किस पोजीशन पे है। इंसर्शन मीन्स न्यू एलिमेंट जोड़ना, डिलीशन मीन्स आपका कोई भी एलिमेंट डिलीट करना, एंड देन उसके बाद में होता है एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं कि हमारी जो क्यू है वहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पर है। फ्रंट एंड रेयर कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ही, लेकिन हम एलिमेंट जो है वो कहाँ है, देन एलिमेंट जो है वह फुल होने पर क्यू के फुल होने पर किस तरीके से बिहेव करेगा, और क्यू के इनिशियलाइज होने पर उसको हम किस तरीके से उसमें इंसर्ट कराएंगे। तो ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम अपने एलिमेंट्स पर क्यू के ऊपर में परफॉर्म करते हैं, और हम देखते हैं कि क्यू जो है उनको किस तरीके से यूज़ करती है। हर एलिमेंट जो है वह अपने फ्रंट एंड रेयर के हिसाब से CPU शेड्यूलिंग या ऑपरेशन के आधार पर किस तरीके से बिहेव करता है। तो बेसिकली हमने देखा कि हमारी जो क्यू है वह यहाँ पर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।